गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं कक्षा 7 विषय हिंदी इकाई 10 अंदाज अपना 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 इस इकाई का साहित्य स्वरूप यानी कि साहित्य प्रकार है वाद विवाद। इस इकाई का यानी कि अंदाज अपना अपना साहित्य स्वरूप वाद विवाद है। आप सब जानते हैं कि किसी भी विषय के संबंध में तर्कपूर्ण सोचना या चिंतन करना, मनन करते हुए अपनी बात को प्रकट करना तार्किक चिंतन कहलाता है। तार्किक तर्क करना, सोचना, विचारना, चिंतन करना। तो तार्किक चिंतन वैज्ञानिक अभिगम पर आधारित व्यक्ति की सोच विचार करने की मानसिक प्रक्रिया है कि कोई भी वस्तु है तो हर एक व्यक्ति जो है तो उसके विचार जो है, उसका तर्क मनन चिंतन जो है वह कैसा है, अलग अलग होता है। हर एक व्यक्ति का विचार सोच जो है वह एक जैसी नहीं होती है। कैसी होती है, अलग अलग होती है। इस मुक्त चिंतन में व्यक्ति अपने जीवन के अनुभव, मान्यताएं और दृष्टिकोण का उपयोग जानकारी का पृथक्करण करने के लिए करता है और जानकारी की सत्यता तक पहुंचकर निर्णय करता है। यहाँ पर इस इकाई में तार्किक चिंतन के बहुआयामी सोच का विकास विस्तार हो, ऐसे वैविध्यपूर्ण अभ्यास रखे गए हैं। तो पहला जो है उसे हम समझते हैं कि दिमागी दौड़। यहाँ पर भावेश भाई वकील है। भावेश भाई जो है वह वकील है। वह अपनी पत्नी लीना और पुत्र ब्रज के साथ सूरत में रहते हैं। छोटा परिवार सुख का आधार होता है। उनका जीवन भी खुशहाल था। एक बार दीपावली की छुट्टियों में वे तीनों अंबाजी गए। 4 दिन बाद वापस आकर देखा तो चौंक गए। उन्होंने देखा कि घर के बाहर जो बगीचा है उसके पेड़ पौधे के कई फूल पत्ते जड़ गए हैं। घर के अंदर जाकर देखा तो पूरा कमरा धूल से खराब हो गया था। दीवार पर की लीना और ब्रज की तस्वीरें भी नीचे गिरी हुई थी, यानी कि गिर गई थी और टूट गई थी। तो नन्हे मुन्ने बच्चों ऐसा क्यों हुआ होगा, वे समझ नहीं पाए। आप बड़े अक्लमंद हैं, आप ही उन्हें बताइए। तो यहाँ पर दिमागी दौड़ यानी कि हमें हमारे दिमाग का उपयोग करना है कि भावेश भाई जो है तो वो वकील थे और वह अपनी पत्नी लीना और पुत्र ब्रज के साथ सूरत में रहते हैं। छोटा परिवार, सुखी परिवार। तो यहाँ पर वो लोग दीपावली की छुट्टियों में अंबाजी गए थे, लेकिन वह 4 दिन बाद वहाँ वापस आकर देखते हैं तो उनका जो बगीचा है तो
उस बगीचे के पेड़ पौधे के कई फूल जो है, पत्ते वहाँ जड़ गए थे। फिर घर के अंदर उन्होंने जाकर देखा तो पूरा कमरा जो है वह धूल से खराब हो गया था। फिर दीवार पर लीना और ब्रज की तस्वीर जो थी वह नीचे गिरकर टूट गई थी। तो भावेश भाई के घर की हालत देखकर लगता है कि बाहर जोर की आंधी आई होगी। वेंटिलेशन से हवा के साथ धूल भी घर में आई होगी। भूकंप का हल्का झटका आया होगा। खिड़की खुली रह गई होगी। दरवाजा खुला रह गया होगा। चोर आया होगा और जल्दबाजी में कुछ चुरा कर चला गया होगा। बड़े चूहों ने अंदर घुसकर शरारत की होगी। तो ऐसे हम तुक्के जो है यानी कि तर्क जो है, सोच जो है, वह हम बता सकते हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा। यहाँ पर कहा है कि मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों ऐसा क्यों हुआ होगा, वे समझ नहीं पाए। आप बड़े अक्लमंद हैं, आप ही उन्हें बताए तो शायद ऐसा हुआ होगा कि कहीं आंधी आई होगी या वेंटिलेशन से हवा के साथ धूल भी अंदर आ गई होगी या भूकंप का हल्का झोंका यानी कि झटका आया होगा। शायद खिड़की खुली रह गई होगी, दरवाज़ा खुला रह गया होगा या चोर आ गए होंगे और जल्दबाजी में उन्होंने दरवाज़ा जो है वहाँ बंद कर लिया, खुला छोड़कर चले गए हो या फिर बड़े चूहों ने अंदर घुसकर शरारत की होगी। तो ऐसे तुक्के जो है वह हम लगा सकते हैं। आगे परेश भाई किसान हैं। उनकी पत्नी हीरल बहन नर्स है। एक दिन सुबह सुबह हीरल बहन ने पानी के नल के नीचे जल्दबाजी में एक मटका रखा। बाद में नल चालू किया और रसोई घर में चाय बनाने चली गई। चाय बनाने के बाद जब वापस आकर देखा तो मटका खाली था, उसमें पानी नहीं था। हीरल बहन अपने आप पर हंसने लगे। मेरे समझदार दोस्त, अब आप ही बताइए कि ऐसा क्यों हुआ होगा। तो आपको सोचकर मुझे बताना है, लेकिन आप तो अभी यहाँ पे क्लास के अंदर हो नहीं, तो मैं ही आपको बताती हूँ कि शायद ऐसा हुआ होगा कि हीरल बहन के मटके में पानी नहीं आया होगा क्योंकि नल में पानी बंद हो गया होगा। फिर ऐसा हम तर्क लगा सकते हैं कि मटके में दरार होगी, या हम ऐसा कह सकते हैं कि मटके के अंदर छेद होगा। फिर मटका ठीक नल के नीचे नहीं रखा होगा, मटके पर गलती से ढक्कन रख दिया होगा या मटका उल्टा रखा होगा। तो ऐसा हम सोच विचार कर सकते हैं, ऐसा तर्क हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो वस्तु यानी कि जो बात यहाँ पर कही गई है तो उसके ऊपर हमें सिर्फ तर्क और वितर्क करना है। आगे हम देखते हैं, सेजल 2 गमले लाई। सेजल 2 गमले लाई। उनमें तुलसी के पौधे थे। दोनों पौधे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में एक समान ही थे। 1 महीने के बाद दूसरे गमले का पौधा बड़ा हो गया, जबकि पहले गमले का पौधा अब भी इतना ही था जितना 1 महीना पहले। तो मेरे भोले भोले भेजाबाज दोस्त, ऐसा कैसे हुआ होगा, आप ही बताइए। तो यहाँ पर सेजल जो है वो 2 तुलसी के गमले लाती है।
फिर दोनों पौधों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक ही समान थी। फिर 1 महीने के बाद दूसरे गमले का पौधा बड़ा हो गया, जबकि पहले गमले का पौधा जो है वो अब भी इतना ही था जितना 1 महीने पहले। तो ऐसा क्यों? तो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि वह गमले का पौधा प्लास्टिक का या नकली होगा। शायद ऐसा भी हो सकता है कि एक गमला जो है वह प्लास्टिक का होगा और दूसरा जो है वह असली होगा, तो इसलिए शायद ऐसा हुआ होगा। उसमें पानी की कमी रही होगी, ऐसा हम कह सकते हैं, या फिर उसे ज़रूरी हवा और प्रकाश नहीं मिले होंगे। किसी ने पौधे को काट दिया होगा, पौधे के गमले से मिट्टी निकाल दी गई होगी, या हम ऐसा कह सकते हैं कि गमले में उचित खाद नहीं डाली होगी। तो देखो कैसे तर्क निकलते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसे तर्क हम निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर चिंतन मनन होना अति आवश्यक है। कोई भी वस्तु है तो उसके बारे में हम सोचेंगे नहीं तो हमें पता भी नहीं चलेगा, इसका तर्क जो है वो हमें मालूम नहीं होगा। आगे तर्क की लगाम कल्पना के घोड़े। तर्क की लगाम कल्पना के घोड़े। तो यहाँ पर कहा है कि आप साइकिल पर स्कूल जा रहे हैं। रास्ते में देखा तो एक आदमी हाथ हिलाकर आपको रुकने का इशारा कर रहा था। आप रुके। उसने कहा कि बगल वाले गांव में मेरा जाना जरूरी है। आपने उस आदमी को साइकिल पर बिठाया और पास वाले गांव तक पहुंचाया। वहां जाकर आपको पता चला कि वहां एक जादूगर का कार्यक्रम होने वाला है और वह आदमी उसका सहायक है। उस आदमी ने आपको जादू के खेल देखने का अनुरोध किया, पर पाठशाला पहुंचने में देरी हो जाएगी। यह सोचकर आपने मना कर दिया। उस आदमी ने सारी बात जादूगर को बताई। जादूगर ने खुश होकर आपको एक करामती चश्मे दिए और कहा कि इसे पहनने से तुम सबको देख पाओगे और कुछ भी कर पाओगे। तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा। इसका असर 1 हफ्ते तक रहेगा। आप चश्मा लेकर वापस अपने गांव की पाठशाला में आए, वहां से घर गए। दूसरे रोज नहा धोकर आईने के सामने आपने चश्मे पहने। आईने में देखा तो सचमुच आप गायब हो चुके थे। अब आप ही बताइए कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या करेंगे। तो ऐसा हो तो यहाँ पर तर्क की बात कही गई है। तर्क हमें लगाना है और कल्पना करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? जादुई चश्मा आपके पास आ जाए तो किसी को सबसे ज़्यादा मिठाई अच्छी लगती है, मिठाई खाना अच्छा लगता है, तो वो लोग सीधे कहाँ पे जाएंगे? हलवाई की दुकान पे जाएंगे और ढेर सारी मिठाइयाँ खाएंगे। ओके। फिर किसी को फिल्म या नाटक देखना अच्छा लगता है, तो वो लोग मुफ्त में बिना पैसे दिए वहाँ फिल्म या नाटक देखने के लिए जा पाएंगे, क्योंकि आप सबको देख सकते हैं लेकिन लोग आपको देख सकते नहीं हैं। फिर मुफ्त में किसी को मैजिक शो यानी कि जादू का खेल देखना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो लोग वहाँ पे चले जाएंगे कि हाँ हम जादू का खेल देखने के लिए मुफ्त में जाएंगे। फिर
लड़कियों को फूल सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो कोई बगीचे में उनको फूल तोड़ने के लिए नहीं जाने देता, तो वो लोग इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे कि फूल तोड़ने के लिए फुलवारी या बगीचे में वो लोग चले जाएंगे। फिर पेड़ पर बैठकर फल तोड़ तोड़ कर खाएंगे। किसी को झाड़ मीन्स पेड़ पर चढ़ना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि आम है तो आम अच्छे लगते हैं, तो वो लोग पेड़ पर चढ़ जाएंगे और जो भी जिसी को जितने आम खाने हैं तो वो खा सकेंगे। फिर किसी को पहाड़ों पे चढ़ना अच्छा लगता है, तो वो वहाँ पे चले जाएंगे ना। हाँ, फिर किसी को कहीं बाहर घूमने के लिए जाना है तो वो भी जा सकते हैं। किसी अच्छी होटल में खाना खाना है तो वो वहाँ पे भी चले जाएंगे। तो यहाँ पर तर्क की लगाम और कल्पना के घोड़े, हमें कल्पना की, सोच विचार किया ही नहीं। हाँ, कि आपके पास ऐसे जादुई चश्मे आ जाए तो आप ऐसा कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट, पूरे दिन की पढ़ाई और खेल कूद के बाद रात को आपकी आँख लग गई। नींद में आपने एक सपना देखा। आप घूमते घूमते बहुत दूर निकल गए। आप नदी पहाड़ों के अद्भुत सौंदर्य में लीन हो गए। आपको पता भी नहीं चला और आप चलते चलते जंगल में पहुंच गए। यकायक यानी कि एकाएक आपके सामने एक शेर आ गया। शेर को देखकर आपको होश आया। आप घबरा गए, मारे डर के आंखें बंद कर दी। आपने ईश्वर को याद किया और कहा, काश मेरे पास पंछी की तरह पंख होते तो। तभी चमत्कार हुआ और आपके हाथ की जगह पंख उग आए हैं। आप उड़कर वापस घर आए। आप बड़े खुश थे, जान भी बची और पंख भी मिल गए। सपना टूटा। आपने नींद से आंखें खोली। आपने पाया कि आपको हकीकत में हाथों की जगह पंख मिल गए हैं। तो मेरे परिंदे दोस्त, अब बताइए कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या देखेंगे। तो यहाँ पर पंखों की बात की गई है कि आपको सचमुच में हाथ की जगह पर पंख उगाए, यानी कि सचमुच पंख आ जाए तो आप क्या करेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या क्या देखेंगे। तो आप आसमान में बादल के पास जाकर उन्हें देख सकते हैं। फिर पक्षियों से मित्रता कर सकते हैं। फिर पक्षियों के साथ उड़ने की शर्त लगा सकते हैं। फिर उड़कर बाजार से चीज़ यानी कि वस्तुएं ले आओगे। फिर पेड़ों पर बैठकर फल तोड़कर खा सकते हैं। फिर पहाड़ों पर जाकर वहाँ का आनंद जो है वहाँ उठा सकते हैं। फिर दूर रहने वाले मित्रों के घर जल्दी पहुँच सकते हैं। फिर जंगल में जाकर शेरों तथा बाघों को नज़दीक से देख सकते हो। तो यदि आप हाथ के जगह पंख आ जाए तो आप ये कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे कल्पना, तर्क की बात की गई है। कल्पना, सोच विचार करना, शायद ऐसा हो तो आप क्या क्या करेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, इस बार
आपकी मज़ेदार और अनोखी कसौटी होने वाली है। एक बड़ा जहाज आपको निर्जन द्वीप पर ले जाने वाला है, जहाँ केवल मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़ और समुद्री पानी ही है। मेरे बुद्धिमान दोस्त, वहाँ एक हफ्ते तक सुख चैन से रहने के लिए आप अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे, सूची बनाइए। कि यहाँ पर बड़ी ही मज़ेदार और अनोखी कसौटी होने वाली है। तो आप एक ऐसी जगह पर जाने वाले हो जहाँ पर सिर्फ मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़ और समुद्री पानी ही है। तो आप वहाँ पर अपने साथ साथ क्या क्या ले जाओगे वो मुझे बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले कपड़े ले जाएंगे, फिर खाने के लिए बिस्किट, पॉपकॉर्न और कई सूखे ऐसे खाद्य पदार्थ आप अपने पास ले जा सकते हो। फिर बादाम, काजू, अंजीर, फल आदि मेवा ले जा सकते हैं। फिर एक स्टोव भी ले जा सकते हैं कि उस पर आप खाना बना सकते हैं। फिर कुकर, आटा, दाल, चावल, मसाले आदि ले जा सकते हैं। फिर पीने का पानी जो है वह भी आप अपने पास ले जा सकते हैं। समुद्री पानी है तो वो आपको नहीं भाता है, यानी कि वहाँ नमक होता है मीठा, वैसा उसका स्वाद आएगा, तो आप समुद्री पानी नहीं पी सकते। तो आप अपने घर से जो पानी है वो ले जा सकते हैं। फिर खेलने के लिए क्रिकेट का सामान, कैरम, शतरंज, फुटबॉल, टेनिस खेलने के स्टिक तथा बॉल ले जाएंगे। फिर पढ़ने के लिए रोचक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें आप ले जा सकते हैं। फिर एक कॉपी ले जाएंगे जिसमें उस द्वीप पर मिलने वाली वनस्पतियों, वहाँ के पक्षियों, प्राणियों के बारे में आप जो जानकारी है वहाँ उसके अंदर लिख सकते हैं। फिर आपकी रक्षा के लिए आप छोटी सी बंदूक या गन भी ले जा सकते हैं आपके बचाव के लिए। आगे, मैं क्यों मानूं? कुछ विज्ञापन में प्रकाशित खास विधानों को गौर से पढ़िए और उस पर वाद विवाद कीजिए। अब नए पैक में आप जब कोई भी वस्तु खरीदने के लिए जाते हैं तो दुकानदार कहते हैं, या फिर आप विज्ञापन में भी देखते हैं कि अब नए पैक में, तो अंदर की चीज़ जो है वो तो वैसी की वैसी ही होती है, लेकिन उसका जो रैपर है, जो पैकिंग है, वहाँ ही चेंज होता है। तो हम खरीदेंगे क्योंकि अब नए पैक में हम खरीदें क्योंकि नया पैक आकर्षक है, नया पैक टिकाऊ है, वस्तु का दाम भी पहले से कम है, वस्तु की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। फिर शौक बड़ी चीज़ है। तो ऐसा क्यों? तो मुझे अच्छे खाने, कपड़े पहनने और खेलने का शौक है। शौक पूरा करने के लिए मैं पैसों की परवाह नहीं करता। शौक जिंदा दिल आदमी की पहचान है। शौक पूरा करने के लिए मैं दूर भी जा सकता हूँ। शौक पूरा करने में ही तो जिंदगी का मज़ा है। शौक बड़ी चीज़ है कि किसी को नए नए कपड़े खरीदने का बहुत शौक़ होता है, किसी को नया मोबाइल खरीदने का बहुत शौक़ होता है, किसी को घूमने फिरने का शौक़ होता है, किसी को होटल्स में अलग अलग खाना वो भी शौक़ है। तो शौक़ बड़ी चीज़ है।
आप विज्ञापन के अंदर देख सकते हैं। थर्ड, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। आप विज्ञापन के अंदर देख सकते हैं, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, कि पहले आप वहाँ वस्तु जो है उसका यूज़ करो, उसके बाद आप विश्वास करो। तो यहाँ पर इस्तेमाल करने पर ही तो विश्वास होगा। कोई भी वस्तु खरीदेंगे तो तब भी हमें विश्वास होगा कि जब हम उस वस्तु का उपयोग करेंगे। विश्वास होगा तो ही अच्छी बिक्री होगी, अच्छी बिक्री होगी तो ही इस विज्ञापन का लाभ मिलेगा। फोर्थ, यहाँ पेट्रोल ही नहीं विश्वास भी मिलता है। देखो, तो आजकल हर चीज़ मिलावटी होती है, यहाँ पेट्रोल में मिलावट नहीं की जाती। पेट्रोल ही ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हम मिलावट कर सकते नहीं है। तो यहाँ पर विज्ञापन के अंदर ऐसी बात बताई गई है कि यहाँ पेट्रोल ही नहीं विश्वास भी मिलता है। फिर आगे, हम सिर्फ गहने ही नहीं बनाते, रिश्ते भी बनाते हैं। तो एक ही जगह गहने बनवाने से एक दूसरे से अच्छी जान पहचान हो जाती है, परस्पर विश्वास बढ़ता है। आपको विश्वास हो जाता है कि नहीं, इस सोने में कोई भी मिलावट नहीं होगी। पैसों के लेन देन में सहूलियत रहती है, गहरी मित्रता भी हो सकती है। पकाते हैं रसोई परोसते हैं प्यार, पकाते हैं रसोई परोसते हैं प्यार। यहाँ स्वाद की बात आती है कि पकाते हैं रसोई परोसते हैं प्यार। तो हम स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन के लिए वहाँ जाते हैं। एक बार खाकर तो देखिए हमारे यहाँ का रुचिकर भोजन। भोजन के स्वाद के साथ हमारी आत्मीयता का भी अनुभव करें। हमारे यहाँ हर व्यंजन मिलेगा वहाँ प्यार के रस से भीगा होगा। तो यहाँ पर तो इसके आगे की जो समझ है तो वो हम दूसरे वीडियो लेक्चर में समझेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।